तो आपको चारों ओर मेरे पेड़, घना जंगल, जिम कॉर्बेट का वो क्षेत्र नज़र आएगा जहां आप भी आते हैं, लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। पर उस क्षेत्र के बीच में, उस कॉर्बेट के बीच में एक अवैध तरीके से बसी हुई मज़ार आपको यहाँ नज़र आएगी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जमीन को कब्जा कर बना दी गई हैं अवैध मज़ारें। अब आप मेरे ठीक इस साइड एक गेट देख रहे हैं, आपको एक गेट दिख रहा होगा जिसमें एक लॉक लगा है, जिसमें जंग लग गई है और किनारे किनारे एक आर्टिफिशियल सरिया लगी है और इस गेट को इस तरह से लगाया गया है कि जैसे कि कोई सामने जाता एक मार्ग है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक ऐसी ही कहानी इस इलाके की है। कहते हैं कि यहाँ इस ये जो सामने आप मार्ग देख रहे हैं, सुरंगों के सामने आप ऊपर जब जाते हैं तो ऊपर मज़ारें हैं, वहां पर लोग बड़ी संख्या में जाते थे और मज़ारों का निर्माण भी अवैध तरीके से, जंगल की जमीन है, सरकारी जमीन है, वहां हो रहा था, जिससे आम वासियों को भी दिक्कत हो रही थी। जहां इंसानों को जाने की मनाही है वहां कैसे बना दी गई ये मज़ारें? लेकिन एक आदमी की 10 जगह मजार कैसे हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल जो है सबके सामने आता है कि उन कालू सैयद बाबा आपको जसपुर के पास भी मिल जाएंगे, कालू सैयद बाबा आपको जो है कालाडूंगी में भी मिल जाएंगे, कालू सैयद बाबा आपको रामनगर में भी मिल जाएंगे, कालू सैयद बाबा आपको हल्द्वानी में भी उनकी मजार मिल जाएगी। ऐसी 10 जगह उनकी मजार है। तो ये साफ साफ साबित होता है या साफ साफ दिखाई देता है ये मजार जिहाद है। कोई भी सम्मानित व्यक्ति होगा उसकी एक ही जगह तो होगी। ख्वाजा गरीब नवाज की जो मजार है वो अगर वहां पर राजस्थान में अजमेर में है तो एक ही जगह है ना, पूरे हिंदुस्तान में और कहीं उनकी तरह इस तरीके की फ्रेंचाइजी तो नहीं बट रही है ना। अब आप इसे मजार जिहाद कहें या कुछ और, लेकिन यह सच है कि उत्तराखंड में रहने वाली केवल 13% मुस्लिम आबादी ने जंगलों की जमीनों को कब्जा कर वहां मज़ारें बना डाली हैं। इतना ही नहीं, ये मज़ारें भारत के पहले टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तक फैली हुई हैं। ये तस्वीरें तो अमूमन आम बात हो गई है यहाँ पर। ये पूरा का पूरा सरकारी ज़मीन है, वन विभाग का एरिया है। यहाँ पर लगभग 50 से ज़्यादा ऐसी मज़ारें बन चुकी हैं जो अब से नहीं धीरे धीरे इनमें काम हो रहा है। यहाँ से पहाड़ को जाने वाले जिसमें रेता बजरी जाता है ट्रकों में, तो वो ट्रक वाले भी क्या करते हैं कि दो दो ईंटें अपनी निकाल के उन मज़ारों के बाहर छोड़ते हुए जाते हैं कि भविष्य में उसका निर्माण उन दो दो ईंटों की सहायता से वो लोग कर सकें। इधर रास्ते में हमने देखा होगा गर्जिया की तरफ को जाते समय एक मजार पड़ती है लदुआ के आसपास, तो वहाँ आपने देखा होगा दो दो ईंटें रखी हुई हैं। जब हम बचपन में आज से 20 साल पहले यहाँ देखते थे तो हमें बड़ी हैरानी होती थी कि ये ईंटें यहाँ क्यों रखी जाती हैं, दो दो ईंटें। कई बार हमने पूछा भी लोगों से भाई यहाँ क्यों रखी गई हैं, और वो आज जाकर समझ में आया कि वो 1 फुट की दीवार आज 9 फुट की दीवार बन चुकी है। लेकिन ये मज़ारें उत्तराखंड के जंगलों में आज से 10 से 15 साल पहले यहाँ नहीं थी, जो अब बढ़ती जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लोग यहाँ मज़ारों पर सजदा करने आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिम कॉर्बेट में एक ऐसा संगठन भी है जो मज़ार जिहाद को रोकने की कोशिश में है और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व को संरक्षित करने में लगा हुआ है। हमारा स्थानीय जो लोग हैं रामनगर वासी, हम पूरा पर्यटन पे आधारित है, यही हमारा रोजगार है, बाकी हमारा रोजगार है। अगर वही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या रोजगार करेंगे। तो इसके लिए हमने देखा कि होली के समय इनका कोई त्योहार नहीं होता है। होली के समय जब होली का पर्व होता है, ये हजारों की संख्या, हजारों नहीं 20-25 हजार लोग इसी जगहों से जबरदस्ती घुस के, इतना फोर्स हो नहीं पाता है, और नारे लगाते हुए जो अवैध मजार है वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर फिर ये वहां पर अपना जो इनका वो है तो उसको करके लौटते हैं। हमने पिछले 2 सालों ये अल्लाह अकबर करके अगर इनको मारते हैं तो अल्लाह अकबर करके नारे लगते हैं, और चाहे ये मर जाए छाती पर ठोकते हुए अंदर को जाते हैं सारे लोग। और उसके बाद भी हमने इसमें प्रयास किया, आप ये देख रहे होंगे 2 साल से सोलर फेंसिंग हमने यहाँ पर लगाई है, और पुलिस प्रशासन लगातार कप्तान से और फॉरेस्ट के जो कर्मचारी वन विभाग के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये जाएंगे तो परेशानी क्या है, एक आम व्यक्ति पूछ सकता है। देखिए इनके जाने से परेशानी क्या है। एक तो टाइगर अंदर जो हमारे वन जीव बहुल क्षेत्र है, अगर टाइगर ने इनको मार लिया, टाइगर ने इनको खा दिया, खाने के बाद क्या होता है फिर जनता वो मॉनिटर हो जाता है, फिर आदमखोर बाघ को पकड़ा जाए, बाघ को पकड़ने की बात आती है। तो ऐसी स्थिति में बाघ इनकी भी जो मानव वन्यजीव संघर्ष है इसको भी टाला जा सके, मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में इनको वहां पर जाना नहीं चाहिए, जो कि अवैध है। या तो कोई इनका ऐसा त्योहार होता और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का जो टकराव है वो बढ़ने की भी संभावना रहती है। जिम कॉर्बेट में मज़ारों का बनना और उनका लगातार बढ़ना देश के पहले टाइगर रिजर्व को खतरे में डाल रहा है, और नेशनल पार्क में कैसे यह बढ़ता जा रहा है आइए आपको दिखाते हैं। जिम कॉर्बेट पार्क शायद कई दफ़ा आप अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ
यहाँ पर आए होंगे शेर देखने या तरह तरह के जानवरों को देखने, पर आज जो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे यहाँ से, उसको देखकर आप चौंक जाएंगे और सोचेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है। पहली तस्वीर इस बोर्ड की देखिए। ये हमारी मौजूदगी इस वक्त कॉर्बेट सिटी में है और हम इस वक्त बीचों बीच जिम कॉर्बेट के हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, यह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का वन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ये तो जानकारी दी हुई है। और अब इस बोर्ड के आप थोड़ा सा पीछे देखते हैं, जो कैमरामैन नीस आपको अगली तस्वीर दिखाएंगे। इस बोर्ड के तले में आऊंगा और आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा सामने की। आपको सामने एक मजार बनी नजर आएगी। कुछ दिन पहले ही सीएम ने स्टेटमेंट दिया है मजार को लेकर कि किस तरह से मजार जिहाद इस वक्त उत्तराखंड में छिड़ा हुआ है। 1000 के ऊपर सर्वे में इस तरह के अवैध मजार निकलकर सामने भी आए हैं। अब वो मजार अगर जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर भी हैं तो शायद सवाल उठना लाजमी है। और ये जो मजार मैं आपको अब दिखा रहा हूं, इसको देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम आपको क्या दिखाने आए हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी जिम कॉर्बेट पार्क के बीचों बीच है और मेरे सामने आप जो देख रहे हैं ये एक मजार है। इसमें तमाम तरीके के चादर भी रखी हुई हैं, घंटियां भी लगी हुई हैं। कैमरे का अगर वाइड एंगल आप देखेंगे तो आपको चारों ओर मेरे पेड़, घना जंगल, जिम कॉर्बेट का वो क्षेत्र नजर आएगा जहां आप भी आते हैं, लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। पर उस क्षेत्र के बीच में, उस कॉर्बेट के बीच में एक अवैध तरीके से बसी हुई मजार आपको यहाँ नजर आएगी। लोगों ने चादरें चढ़ाई हैं, उसकी तस्वीर भी देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको इस वक्त आज तक पे हम दिखा रहे हैं। यहाँ घंटियां भी लगी हैं क्योंकि यहाँ माना जाता है कि हर धर्म के लोग आते जाते रहते हैं। पर सवाल ये है कि जब जंगल की जमीन पर अवैध तरीके से मजार बनाना गलत है, इलीगल है, तो ये मजारे कैसे हैं? इसको लेकर सीएम ने भी निर्देश दिए हैं और डिमोलिशन उत्तराखंड में शुरू हो चुका है। पर कॉर्बेट के बीच में इस तरह की मजार का बनना सवाल उठाता है और शायद सवाल उन फॉरेस्ट विभाग के, वन विभाग के अधिकारियों पर भी उठता है।